डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो आपका ये यूनिट थर्ड का सी पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ प्रूफ करना है कि बार मैग्नेट कैसे बिहेव करती है एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। अब आप देखिए कि हमने एक ये सोलिनॉइड ले लिया जिसकी लेंथ टोटल है 12। उसके सेंटर से एक लाइन पास आउट कर दी गई है और इस सोलिनॉइड की जो रेडियस है बेटा वो क्या है ए। और हमने सपोज कर लिया कि इस सोलिनॉइड में जो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है आई। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी टोटल लेंथ 12 है और रेडियस ऑफ सोलिनॉइड कितनी है ए। अब आपको इसके अंदर ये प्रूफ करना है कि ये जो सोलिनॉइड है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ये भी कैसे बिहेव करेगा एज ए बार मैग्नेट। आपके सिलेबस में से दो आर्टिकल कैंसिल हुए हैं कि बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। उस पर हमने एक्सियल, एक्जियल और इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें यहाँ पर P पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ताकि वो फॉर्मूला उसी जैसा आ जाए। तो हमने इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए देखिए, लेट ए क्या है रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, क्लियर, 2L क्या है लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। और हमने सपोज कर लिया जो सोलिनॉइड के ऊपर हम वायर को लपेटते हैं नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ क्या है 2L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, यूनिट लेंथ के अंदर कितने हैं N, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे N इंटू 2L, क्लियर है। और इसके अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आई। अब देखिए आपको एक ये यूनिट थर्ड ए के अंदर एक आर्टिकल कराया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। उसके अंदर एक ये फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए स्क्वायर रेडियस टू ए स्क्वायर रेडियस ऑफ कॉइल थी, और x उसका एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस था एट पॉइंट P तक का, जहाँ पर हमने आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ये फॉर्मूला आपने यूनिट थर्ड ए में पढ़ा हुआ है। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने अब आगे बढ़ना है। इस आर्टिकल के अंदर देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx। हमने क्या किया, इस जो सोलिनॉइड के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कर दिए, सर्कुलर पार्ट, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप लग रही है, इसको ऊपर से स्लाइसिस के अलोंग काट लिया। तो एक स्लाइस का थिकनेस क्या ले लिया dx, और उसको ओरिजिन से हमने उसका डिस्टेंस कितना लिया x, याद रखना। अब एक्सिस वाला डिस्टेंस तो क्या है r, वहाँ पर हमने एक्सिस वाला डिस्टेंस क्या था x, यहाँ पर हमने एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना ले लिया r, याद रखिए। वहाँ पर x था P पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ हमने क्या लिया है r। हमने इस सोलिनॉइड के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। इन छोटे छोटे पीसेस में एक छोटा सा पीस मान लिया जिसकी थिकनेस क्या है dx, और वो ओरिजिन से सोलिनॉइड के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है x पर। तो अब ये इससे dx से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना रह गया, आप देख सकते हैं P पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेटा वो अब कितना रह गया r माइनस एक्स, कितना रह गया r माइनस एक्स। अब देखिए जो ये छोटा सा एरिया लिया है dx, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब आपको अभी बताया था n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स है n, तो dx लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स हो जाएंगी n इंटू dx। ये याद रखना है आपने, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी dx लेंथ के अंदर n इंटू dx। टोटल लेंथ की बात करते तो वो क्या हो जाती टोटल सोलिनॉइड के लिए n इंटू 2L, लेकिन हमने कितनी लेंथ की बात करी है, कितनी थिकनेस की बात कर रहे हैं 2x की, तो ये कितना हो गया n इंटू dx। अब हम इस फॉर्मूले पे जो ये आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे एट पॉइंट P पर लेंगे। पहले किस एलिमेंट के लिए, पूरे सोलिनॉइड के लिए नहीं, सिर्फ dx के लिए। dx एलिमेंट की वजह से हमने P पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया स्मॉल, म्यू नॉट एज इट इज, यहाँ पर करंट क्या है स्मॉल आई, रेडियस वही ए से है, n क्या थी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स इस छोटे से एलिमेंट में कितनी है n इंटू dx, याद रखना आप। अपोन में 2 एज इट इज, a रेडियस है, ये जो x डिस्टेंस था P पॉइंट का, लेकिन अब इस dx एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस बेटा यहाँ पर क्या है r माइनस एक्स, वहाँ पर x होता था। इस एलिमेंट का P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये आप देख रहे हैं, ये कितना है r माइनस एक्स। तो क्लियर, यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कि इफ पॉइंट P
लाई एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओ, यानी पी पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी आर क्या है, बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर ग्रेटर देन है ए से, और आर ग्रेटर ग्रेटर देन है किससे, एक्स से, दोनों से ही। तो आपको क्लियर है यहाँ से आर एक्स से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है, तो एक्स और ए को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आर क्यूब आ गया, एक्स भी जीरो कर दिया, ए भी जीरो कर दिया, तो आर स्केयर बचेगा, स्केयर से स्केयर कैंसिल होकर ओनली क्या बच गया, आर क्यूब। क्लियर है। तो ये वाला जो पॉइंट आया इसको आपने ध्यान से देखना है। इसके बाद ये तो है स्मॉल, अब हम टोटल निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए टोटल सोलिनॉइड के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे, ओरिजिन से आपने देखा था टोटल लेंथ इधर भी लेफ्ट साइड भी एल थी और राइट साइड भी क्या थी, एल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट कर दिया, जो चेंज होता है उसको चेंज को अंदर रख लीजिए, बाकी कांस्टेंट को क्या कर लीजिए बाहर। म्यू नोट भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और एन भी और 2 आर क्यू भी। इंटीग्रेशन dx अंदर रह गया, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट कितना माना है, dx 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 लेंथ इंक्रीज होती, टोटल कितनी हो जाएगी 2l, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले ली, -l से लेकर +l। जो सेंटर से एक लाइन O पॉइंट से पास हो रही थी जो आपने देखा था, उसके लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को -l लेंगे और राइट वाले को क्या लेंगे, +l लेंगे। तो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आप देखेंगे l + l, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन 2l अपॉन में 2r क्यूब। 2 से 2 को क्या कर दीजिए, कैंसिल। करना चाहें ना भी चाहें तो इन्होंने क्या करा, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड, तो और पाई से ही मतलब 2 पाई से ही डिवाइड कर दिया, 2 पाई से ही मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2n 2l आई पाई ए स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब आ गया। आप इसको करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ए स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पाई मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप आगे देखेंगे इस आर्टिकल को कंप्लीट। तो इफ़ m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपको बताया था सर्कुलर कॉइल के लिए करंट लूप एज ए बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल, वहाँ पर m क्या था, n i a, i तो ये है, एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है, ए स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अभी बताया था, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 2l, तो n × 2l आई पाई ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप ये पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए n 2l आई पाई ए स्क्वायर, इन सब के प्लेस पर आपने क्या करा, b = म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में क्या आ गया, आर क्यूब। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन सेम वही है कि मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। सो ए फाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड कैरिंग करंट हमेशा कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा या बार मैग्नेट की तरह बिहेव। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका 3rd यूनिट सी का लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। देखिए, दोज क्वांटिटीज विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, किसी भी स्थान का, चाहे वो अर्थ है, उस मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह डिस्क्राइब करें उसके बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ये स्मॉल आर्टिकल्स हैं, डेफिनेशंस हैं। ये 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसका नाम मैग्नेटिक डिप भी कह देते हैं और एंगल ऑफ डिप भी कह देते हैं। 3rd कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर 3rd कंपोनेंट हम जो यूज करेंगे, वर्टिकल की बात ना करके किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता क्या है, आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। उसका भी एक एक्सिस होगा। अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उसके एक्सिस को बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। आप यहाँ देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस। इसी तरह जो मैग्नेट होती है जिसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जो बार मैग्नेट होती है, उसके जो लाइन नॉर्थ और साउथ को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखें, जब कभी भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली
when a magnet is suspended freely, then the ends of the magnet do not points out exactly along geographic north south direction। सपोज कर लीजिए ये आपकी बार मैग्नेट है और ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस है। ये जो आपको पेन दिखाई दे रहा है ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, ये बार मैग्नेट का एक्सिस है। तो जब किसी भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड थ्रेड से लटकाएंगे तो वो कभी भी अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के साथ कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगी, वो हमेशा अर्थ के एक्सिस के साथ इस तरीके से कोइंसाइड करेगी ताकि अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस और अर्थ का मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस दोनों के साथ कुछ ना कुछ हमेशा एंगल बनाएंगे। कभी भी वो ओवरलैप नहीं करेंगे कि उनके बीच में एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री, ना तो 90 होगा ना 0, वो इस तरीके से होंगे ताकि उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बने। वो एंगल होता है थीटा और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस पेन को, तो आपको देखिए क्या कहा है कि व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली देन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, डू नॉट पॉइंट्स आउट एग्जैक्टली अलोंग जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी मैग्नेट का नॉर्थ साउथ अर्थ के जियोग्राफिक एक्सिस के नॉर्थ साउथ के कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। उस एंगल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अभी नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे इसको डायग्राम को। द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को तो हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन। द एक्सिस अबाउट विच अर्थ इज रोटेट उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस और मेरिडियन। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस, जो अभी मैंने पेन से बना के दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अब आप देखिए जो मैंने अभी बताया था कि ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये वाली जो आप मैं पेन के ऊपर से जा रहा है ये तो है मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ पोल, और ये अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस है, साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक। आप देख रहे हैं अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन और अर्थ वाले एक्सिस का जियोग्राफिक मेरिडियन, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ है जिसको हमने क्या शो किया हुआ है, थीटा। तो आप क्या कहेंगे, थीटा क्या है, एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर। अब हम थर्ड की बात करेंगे जिसका नाम है, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम इसमें कैमरे में, कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और दूसरे का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप। अब देखिए जो ये आपको यहाँ पर पेन में ये जो ए बी दिखाई दे रहा है, ये लाइन तो मैग्नेटिक एक्सिस को शो कर रही है, और ये वाली जो लाइन ए बी डैश दिखाई दे रही है ये अर्थ के जियोग्राफिक एक्सिस को शो कर रही है। जैसे अभी हमने पहले बताया था कि मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कभी भी कोइंसाइड नहीं करते, वो एंगल क्या बनाते हैं, थीटा, जिसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहा था आपने। तो हमने उसमें से एक लाइन ये ले ली, मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जियोग्राफिक मेरिडियन ए बी डैश। हमने इसकी शेप बना ली प्लेन वाली, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ए बी सी डी, ए बी डैश सी डैश डी। अब देखिए हमने यहाँ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की बात करनी है, तो अब अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है ए बी डैश, तो ये जो ए के है ये दिखा रहा है अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ। तो ये क्या कहता है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखा रहा है उसकी सारी पावर किस तरफ है, अलोंग ए के। तो अब ये ए के अलोंग इधर है, तो आपको पता है इसको रिजोल्व करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ। तो देखिए द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है, डिप क्या होता है, वो एंगल, द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ए के है ये टोटल स्ट्रेंथ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी ये कहता है कि अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग ए के, वो जो एंगल बनाए किसके साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। देखिए द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मेक्स with horizontal line in magnetic meridian
इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप डेल्टा. इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिप सर्कल. क्लियर है, ये आपको याद रखना है. अब आपको देखिए इस डायग्राम के अंदर हम दोबारा यहीं आ रहे हैं. ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी. अब ये मैग्नेट टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग ए के. ये किसके साथ एंगल बना रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, जिसको आपने एंगल ऑफ डिप बोला है. अब इसको रिजोल्व कर लीजिए तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट. तो अलोंग ए एल तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल. अलोंग ए एम क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड का. और टोटल रिजल्टेंट, टोटल पावर क्या मान ली हमने? आर. टोटल स्ट्रेंथ हमने किससे शो कर दी? आर से. अब हमने थर्ड पॉइंट की बात की थी बेटा. थर्ड पॉइंट क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब आप सब पढ़ते आ रहे हो. ये क्या नाम है? रिजल्टेंट आर है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? एच इक्वल टू आर कोस डेल्टा. यहाँ पे एंगल डेल्टा है, थीटा होता तो आर कोस थीटा होता. वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता? आर साइन थीटा. आपने पढ़ा भी है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? कोस थीटा. और वर्टिकल क्या होता है? साइन थीटा. अब टोटल पावर कितनी है? आर. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? आर कोस डेल्टा. वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? आर साइन डेल्टा. क्लियर हुआ ये वाली बात? तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये वो कंपोनेंट है टोटल स्ट्रेंथ, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. किस तरफ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसे आपको अभी बताया गया था मैग्नेटिक मेरिडियन. अब हम इनमें आपको मैं अभी बता भी चुका हूं कि आपने देखा है कि इट इज डिनोटेड बाय एच. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को किससे शो करते हैं? एच से. और ये किसके अलोंग है? आपने देखा भी था ए एल एच आर कोस डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन डेल्टा. क्लियर है? अब आप दोनों इक्वेशंस को एच और वी वाली को स्केयर और ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट एच स्केयर प्लस वी स्केयर. और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो टेन डेल्टा क्या आ गया? वी बाई एच. क्लियर है? अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. देखो, एट मैग्नेटिक पोल्स, आप सबको पता है मैग्नेटिक पोल्स पर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. तो एच क्या हो गया? 0. वी क्या हो गया? आर. तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है आर के इक्वल. क्लियर? क्योंकि टोटल आर के बराबर हो गया. तो आपको ये पेपर में पूछ सकता है मैग्नेटिक पोल्स पर एच की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू क्या होगी. अब सिमिलरली आप देखिए मैग्नेटिक पोल्स की बात जो हम अभी कर रहे थे, इसको दोबारा ऊपर कर रहे हैं. एट मैग्नेटिक पोल्स डेल्टा क्या होता है? 90 डिग्री. तो एच क्या हो गया? 0. वी इक्वल टू क्या हो गया? आर. और मैग्नेटिक इक्वेटर्स पे बेटा याद रखना डेल्टा क्या हो जाएगा? 0. और एच इक्वल टू क्या हो गया? आर कोस 0 आर. वी क्या हो गया? 0. तो बेटा इक्वेटर पे याद रखना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वर्टिकल क्या होगा? 0. तो अभी हमने आपको ये बता भी दिया है, ये अभी किया भी था आपने कि एट पोल्स डेल्टा 90 डिग्री, जो अभी मैंने बता के भी हटाऊँ. एच क्या होगा? 0. आर इक्वल टू क्या होगा? वी. तो आपको याद रखना है सो अर्थ हैव ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट पोल्स. तो पोल्स पर उन पर कोई भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक ये फील्ड कंपोनेंट होता ही नहीं है. तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट स्टैंड्स वर्टिकल एट पोल्स. वो सीधी कैसी खड़ी हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी पोल पर, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. अब यहाँ पे हम इक्वेटर की बात करें. इक्वेटर पे डेल्टा क्या होता है? 0. एच इक्वल टू क्या होता है? आर. वी इक्वल टू क्या हो गया? 0. तो सो अर्थ हैव ए वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट इक्वेटर. इक्वेटर पे नहीं होता है छोड़कर, बाकी सब जगह होता है. तो मैग्नेट को जब लटकाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इक्वेटर पर. जब डेल्टा 0 होगा तो मैग्नेट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इक्वेटर के साथ. 90 डिग्री होगा तो वर्टिकल हो जाएगी नॉर्थ पोल के साथ. तो आपको बेटा ये आर्टिकल याद रखना है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड ए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. ये आपके सिलेबस में पहले होते थे, अब आपके सिलेबस में नहीं है कई साल से.